बच्ची थी छोटी, उसके सगे दादा ने उसके साथ असॉल्ट किया था एंड शी वॉज हार्डली 6 ईयर ऑफ एज। वो बच्ची ने बताया था अपनी माँ को मल्टीपल टाइम कि मेरे साथ ऐसा होता है जब आप काम पे जाती हो और बाबा काम पे जाता है। बच्चा आया था हमारे पास, उसके सगे मामू ने उसके साथ किया था। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि ये माँ बाप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। उसके अपने सगे बाप ने उसको किसी को बेचा है। वो बच्ची आके अपनी माँ को कितनी थी, मेरे ख्याल से वो 14 साल की लड़की थी, उसका 30 से 40 दफ़ा तो हो ही चुका था। और फिर पता चला कि जी बाप बाकायदा पैसे लेता था, उसको किसी घर में छोड़ाता था, वहाँ पे वो मल्टीपल लोग उसके साथ। वो जो जिसमें जाती थी स्कूल, रिक्शा वाले ने किया। 10 दिन की बच्ची से लेके एक 60 साल की औरत तक कोई भी महफूज तो नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर शयाज़ एक दफ़ा फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हम एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके पास। इस वक्त शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में रेप केसेस की बढ़ती हुई तादाद जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अलार्म है हमारी सोसाइटी के लिए। इसमें बात करने के लिए मैं पहुंची हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान के पास, जो कि प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं, कैंसर सर्जन एंड एस्थेटिक सर्जन हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज की। इनके तारुफ के लिए बहुत सारे और अलक़ाबात या बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन आपको मेरी बात करने से अंदाज़ा होगा कि मतलब मैंने इस टॉपिक के लिए डॉक्टर अंजुम रहमान को ही सिलेक्ट क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर अंजुम, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं 2024 के ही डेटा पढ़ रही थी और 2024 के डेटा के मुताबिक 5000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं रेप के पूरे पाकिस्तान में। मेरा ख़्याल है कि ये रिपोर्ट हुए हैं केसेस की तादाद ज़्यादा है। क्या कहती हैं आप? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट आई गेस कि ये शायद 1/3 केसेस भी नहीं हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। जो हमारे पास इवन इज़ अ पब्लिक सेक्टर और इन अ प्राइवेट सेक्टर जो हम बैठते हैं, हम जो पेशेंट हमारे पास रेफ़र बैक होकर आते हैं या ख़ुद आ जाते हैं, उसमें से 89 to 90% ऑफ ऐसे लोग हैं, उनके इवन पेरेंट्स हैं जो ये रिपोर्ट नहीं करना चाहते। तो मैं समझती हूँ 5000 तो वो सिर्फ शायद वो 1/3 भी नहीं है टोटल सोसाइटी के जो हो रहा है। एंड और ये एवरी डे व्हाट आई गेस हंड्रेड्स ऑफ नॉट ओनली गर्ल्स, बच्चियाँ बल्कि इवन बच्चे भी रेप होते हैं। हम उनको क्यों भूल जाते हैं? हम उनको भी तो साथ लें ना। और डेट इज़ वेरी कॉमन एंड डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 5000 तो मेरे ख्याल से ये 1 महीने का भी डाटा नहीं है। व्हाट आई फील ये 2 महीने का होगा मैक्सिमम। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इस किस्म के जो केसेस होते हैं रेप और अब्यूज़ के, वो हमारे उसमें पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध जो है वो उसके जो हमारे एरियाज़ हैं कुछ, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। कराची में आप जो है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है ये बताइए? देखें, जो पेशेंट आते हैं बेसिकली एज अ डॉक्टर, जब पेशेंट इनिशियली हमारे पास आते हैं, हमने उनको इनिशियली तो मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, बट 99.9% उसके पेरेंट्स, उसके कस्टोडियन वो नहीं चाहते कि इसको रिपोर्ट किया जाए, चाहे वो बच्ची किसी भी कंडीशन में आए, वो बच्चा किसी भी कंडीशन में आए, वो नहीं चाहते। नंबर 1 तो ये है कि तो जब ज़ाहिर है उसके गार्डियन का ही हमें सपोर्ट नहीं है तो फिर हम कैसे रिपोर्ट करें, और जब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें फिर ऑन एंड ऑन चलती ही रहेंगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चियाँ आना शुरू हो गई और बड़ा कंसेक्यूटिवली हर हफ्ते 10 दिन में एक बच्ची आती थी जो क्लिनिकली हम कह रहे थे कि जी इस पे असॉल्ट हुआ है, मगर जब हम थोड़ा सा उनको मैनेज कर रहे थे तो वो पेरेंट्स उन बच्चियों को लेकर वो नहीं चाह रहे थे ये रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे मेडिको लीगल सेक्शन नहीं था। तो लोगों को पता था कि जी यहाँ पे सिर्फ लियारी से नहीं आ रही थी वो बच्चियाँ, वो बल्दिया से भी आ रही थी, वो सेंट्रल ऑफ कराची से भी आ रही थी, बिकॉज दे नो कि जी पब्लिक सेक्टर है, बच्ची मैनेज हो जाएगी, मगर क्योंकि MLO सेक्शन नहीं है तो फिर रिपोर्ट नहीं होगा। और जैसे बच्चे सही होते थे वो, क्योंकि जब हम बात करते थे कि जी पुलिस को बुलाएं, वो एक मॉब जमा हो जाता है और वो अपने बच्चों को छीन छान के ले जाते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो ग्रोन अप लड़की हो, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो फिर जब गार्डियन का सपोर्ट नहीं होगा तो इवन गवर्नमेंट क्या करेगी, हम क्या करेंगे, पुलिस भी क्या करेगी। डॉक्टर अंजुम, मैं एक और चीज़ देख रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग थी बच्चियों और बच्चों दोनों के हवाले से, और वो बात ये थी कि आपको पता है बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपनों के ही हाथों विक्टिम बनते हैं।
और मेरा ख्याल है डॉक्टर अंजुम आपके पास भी ऐसे तो पेशेंट आए होंगे जो अपनों के ही हाथों सबसे पहले असॉल्ट हुए। जी जी बिल्कुल, दैट इज़ वेरी कॉमन। जो सबसे वनरेबल होती है, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं या इवन मेल बच्चे हैं, वो कोई फर्स्ट डिग्री, या तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही घर वाले हों, इंटीमेट या पड़ोसी हैं या कोई रिश्तेदार है या जहाँ वो बच्चे जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वो जगहें हैं जो तो फैमिली बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना चाहती। जैसे मैंने आपको शेयर किया कि एक बच्ची थी छोटी, उसके सगे दादा ने उसके साथ असॉल्ट किया था, एंड शी वाज हार्डली 6 ईयर ऑफ एज, एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने उस बच्ची को मैनेज किया, मगर डेफिनेटली जो उसकी फैमिली थी, दे डोंट वांट टू रिपोर्ट। अगर उस वक्त तो हमने मैनेज करना है, अगर उसके बाद वो बच्चे को ले जाए, वो तो ड्यूरिंग हिस्ट्री, क्योंकि बच्ची ने, इवन माँ बाप ने नहीं बताया, क्योंकि पेरेंट्स नोज़, वो बच्ची ने बताया था अपनी माँ को मल्टीपल टाइम कि मेरे साथ ऐसा होता है जब आप काम पे जाती हो और बाबा काम पे जाता है। मगर जब इसके साथ इतना हो गया तो उसकी बच्ची से वाइल हमने डिग की हिस्ट्री को थिएटर के अंदर, जब वो बच्ची सेटल थी या वार्ड में, तो उस बच्ची ने बताया, मगर माँ बाप तो फिर भी नहीं बता रहे थे। और जब हमने उनको कहा कि जी आपकी बेटी ये कह रही है शी इज़ अनसेफ, तो वो उल्टा डॉक्टरों से लड़ना शुरू हो गए कि जी आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसी तरह एक बच्चा आया था हमारे पास, उसके साथ इशू था इमरजेंसी में, हमने उसको मैनेज किया, उसके सगे मामू ने उसके साथ किया था। मतलब देखिए, हमारी सोसाइटी का, मैं ये नहीं कहती कि खुदा ना खासा नॉर्म ये है, मगर नाउ डेज दिस इज़ वेरी कॉमन। और 90% जब आपके माँ बाप ही आपको मना शटअप कॉल दें और आपको कहें कि जी ये बाहर नहीं बात करना, तो फिर तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी ना। जो वो लोग हैं वो तो हम कहते हैं जी पड़ोस ने किया, फ़लाँ ने किया, वो उनको तो छोड़ दें, वो तो बाहर के लोग हैं। पहले जब फैमिली में ये हो रहा है और हम उसको नहीं रोक रहे, हम उसको सज़ा ही नहीं दे रहे, तो वो फिर करते ही रहेगा। वो तो फिर इस बच्ची से भी करेगा, दूसरी से भी करेगा। बच्ची बता रही है, उसको आप खामोश करेंगे, जी आप खामोश हो जाएं, आपने नहीं। क्लियरली उस बच्ची ने कहा कि मैंने अपनी माँ को मल्टीपल टाइम बताई ये बात कि वो मुझे तंग करते हैं। मतलब एक 6 साल की बच्ची को क्या पता कि वो क्या तंग करते हैं, शी हैव नो आइडिया। सो ये बड़ा, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि ये माँ बाप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। वो एक पूरी, वो लड़की बच्ची जो इस उम्र में मल्टीपल टाइम अपने दादा से असॉल्ट में गई हो, तो वो बड़ी हो कि क्या होगी, वो तो एक तबाही फैमिली की तरफ जाएगी। वो खुद एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, ज़ाहिर है साइकोथेरेपी ज़रूरी होती है। हमारे पास ये कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट के लोगों की साइकोथेरेपी बड़ी ज़रूरी होती है। माँ बाप ने, हमने यहाँ पे सही किया, थिएटर ले गए, उनकी सर्जरी कर दी, ब्लीडिंग रोक दी, थोड़ा सेटल किया, जी लेके भाई। अरे भाई, क्योंकि उन्होंने छुपाना होती है ये चीज़ कि अच्छा जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगी, जितने दिन डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहेगी, ये दुनिया को पता चल जाएगा, बात दुनिया को पता चलेगा नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी ऐसी है कि फिर उसको कोई बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो मेरे पास मेरे अपने पब्लिक सेक्टर में दाखिल थी। उसके अपने सगे बाप ने उसको किसी को बेचा है। अच्छा, जिस घर में दिया है वो उसका दोस्त था, अभी वो मीडिया में भी काफ़ी आया था। उस बच्ची का 30 दफ़ा, वो कहते हैं 30 टाइम्स वो वहाँ पे छोड़ के जाता था बाप को। वो उसके घर में राशन डलवाते थे और सगा बाप पैसे देते थे। वो बच्ची आके अपनी माँ को, कितनी थी, मेरे ख्याल से वो 14 साल की लड़की थी, उसका 30 से 40 दफ़ा तो हो ही चुका था। वो तो फॉर्चुनेटली शी डिडंट कंसीव, अल्लाह का शुक्र है कि वो कंसीव नहीं किया उसने, या वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। वो कह रही थी वहाँ जाता था, वहाँ पे उस घर में छोड़ के जाते थे, और फिर वो कहते थे तुम वहाँ रहो, तुम काम करोगे। फिर उसकी माँ ने, क्योंकि बाप के साथ बच्ची रहती थी, माँ की सेपरेशन हो चुकी। फिर इस टाइम क्योंकि वो इतना बैडली उसके साथ हुआ कि वो लड़की कोलैप्स कर गई। जब गई तो फिर उस मोहल्ले वालों ने वो लेके गए, माँ को बताया, फिर माँ हमारे पास लेकर आई। खैर उसको तो फिर हमने बाप को भी पकड़वाया, हमने उसमें पूरी कोशिश की कि भाई इस चीज़ को, क्योंकि वो बच्ची खुद बोल पड़ी, क्योंकि उसकी माँ की सेपरेशन थी और उसका ख्याल था कि बाप जो है उसकी वजह से हुआ, बिकॉज दे हैव इनके ये अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से उन्होंने डिस्क्लोज़ किया ना, उन्होंने औलाद के लिए तो डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि वो ये ब्लेम करना चाह रही थी क्योंकि बाप ने इसको रख लिया और उसकी वजह से उसको मैनेज नहीं कर सका। तो फिर माँ खड़ी हो गई कि हाँ जी मैं केस करवाऊँगी। और फिर पता चला कि जी बाप बाकायदा पैसे लेता था, उसको किसी घर में छोड़ाता था, वहाँ पे वो मल्टीपल लोग उसके साथ जो भी एक्ट करते थे, और मल्टीपल टाइम 30-40 टाइम एक 14 साल की बच्ची जिसको अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, वो होती है, वो छोड़ के आते थे, वो करते थे। और एक बात ये, जो छोटी बहुत बच्चियाँ होती है ना, मुझे याद है एक बच्ची हमारे पास आई थी और वो शी वॉज, मगर जब हमने उसको एग्जामिन किया तो लगा कि वो मल्टीपल एक्ट्स हुए हैं, वो कोई पहला एक्ट नहीं था। और उस टाइम उसकी माँ आई, उसने हिस्ट्री दी कि डॉक्टर साहब वो नल पे गिर गई और बड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। खैर उसको हमने सेटल किया। जब हमने बच्ची की हिस्ट्री ली
तो वो बच्ची ने कहा कि वो जिस जगह भी जा रही थी, जो बंदा उसके साथ कर रहा था, वो शी वेंट टू सम, जहाँ वो पढ़ने वढ़ने जाती थी, वो कहती है कि मुझे वो चीज़ें भी देते थे, मुझे पैसे भी देते थे, एंड उसको अच्छा लगने लगा। बच्ची है ना छोटी, उसको क्या पता, साइकोलॉजिकल भी होता है, ये चीज़ बड़ी कॉमन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब बच्ची आपकी बाहर जा रही है, माँ बाप को पता है ये चीज़, वेरी लो सोशल, हाई क्लास को छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है, मगर मिडिल क्लास भी वल्नरेबल है इन चीज़ों से। तो फिर एक लड़की आई, वो पूरी, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, अनमैरिड, जी पे किसने किया? वो जो जिसमें जाती थी स्कूल, रिक्शा वाले ने किया। माँ को उसने बताया नहीं, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट। वो तो इसलिए आई क्योंकि वो शी वॉज़ नॉट वेल, वो बच्ची एक दफ़ा गई रिक्शा वाले के साथ, वो रिक्शा वाला अंकल था उसका, वो अंकल बन गया, अंकल उसको आइसक्रीम भी खिलाता था, अंकल उसको सब चीज़ें भी खिलाता था। स्टिल उसकी माँ ने कहा, जब हमने कहा, फिर पूछा उससे पहले तो कहा कि जी शादीशुदा है, जब हमारे पास ओपीडी में, मगर वो बच्ची ने बता दिया कि नहीं मेरी तो शादी नहीं, मैं तो अंकल के साथ जाती थी, रिक्शा वाले अंकल के साथ। जस्ट इमेजिन, उसको ये भी नहीं पता वो रिक्शा वाला अंकल क्या है। और फिर जी उसको ये भी नहीं पता कि जी मुझे डेज़ क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, शी परसिस्टेंट वोमिटिंग, नोजिया और उल्टी आ रही है। तो फिर उसको पता है, माँ लेकर आई, मगर माँ ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम लिखवाएंगे नहीं रिपोर्ट। शी नोज़ हु इज़ रिक्शा वाला, वो अब तक भी उसको लेके ला रहा है, जा रहा है। भाई आपने कन्विंस किया, जब देखें, हम उनको बता सकते हैं कि जी आप रिपोर्ट करें, शी इज़ प्रेग्नेंट, आपको पता है अभी तक वो उसके साथ जा रहा है, तो फिर पेरेंट्स लॉस ऑफ फॉलोअप हो जाते हैं, मतलब वो फिर हमारे पास नहीं आते, क्योंकि उन्होंने बेसिकली कहना होता है जी हमारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है तो हम नहीं आएंगे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चियाँ हो या बच्चे हों, खुदा का वास्ता है उनकी बात सुने। ख़ास तौर पर मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ, ख़ास तौर पर माँओं को बोल रही हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे की आवाज़ सुनिए, उसको दबाएं नहीं। अगर वो आपसे कोई कंप्लेन कर रहा है, अगर वो आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसकी बात सुने। हम बैड टच गुड टच की बड़ी बात कर रहे हैं आजकल, कि बच्चियों को बताएं कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। अरे भाई, बच्चियाँ आपको बता रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपने क्या उनको बताना है, वो तो खुद बता रही है, बट आप उनको शटअप कॉल क्यों दे रहे हैं कि ये बात नहीं बताना किसी को, और जब तुम्हारे साथ हुई किसी को नहीं, आप उनको बताएं कि ये बात बताओ। आप बताएं, वर्किंग लेडीज़ कितनी दफ़ा इसको रिपोर्ट करते हैं। चलें हम यहाँ से शुरू करें। रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, इतना बड़ा सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। डॉक्टर अंजुम, सबसे बड़ा मसला वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने वाली ख़वातीन का तो ये है कि अगर वो किसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करेंगी तो उनको अगली वर्क प्लेस पर जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियसली फैल जाती है कि फला खातून तो बहुत तेज़ हैं कि उन्होंने किसी को सेक्सुअली मतलब कोई उनको हरास कर रहा था तो उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो अगली वर्क प्लेस पे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो बेचारी ख़वातीन तो इसलिए भी खामोश हो जाती हैं। जिस तरीके से आप ये पूरा बच्चों का जो ट्रॉमा बता रही हैं, इसने तो मुझे अंदर से ही बहुत ज़्यादा हिला दिया है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर। और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा, बच्चा हो या बच्ची हो, इज़्ज़त तो सबकी है, और दोनों ही इस वक्त गैर महफूज हैं। और मैं हमेशा इसे कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की आवाज़ को सुने, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। आपको बोल रहा है वो अनकम्फर्टेबल है, लिसन हिम, लिसन हर, कुछ भी है उसको सुने। और सेम, लेकिन ये मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले जो अगर हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो ख़वातीन जो अपने वर्क प्लेस को रिपोर्ट नहीं कर रही होती हैं, सबसे पहले तो उनके अपने कोलीग्स उनको समझाना शुरू करते हैं, ये प्लीज़ ये बाहर में रिपोर्ट नहीं करना। इवन के एक कमीशन बना हुआ है, इवन वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से एक कमीशन बना हुआ है, और उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है वो आपके बॉस को या इमीडिएट इंचार्ज को बुला सकते हैं, वो कमीशन बुला सकते हैं आपकी कंप्लेन पे। लेकिन अगेन आप जो है उसके बाद आपको कहीं और जॉब ही नहीं मिलेगी। ये आप बिल्कुल ठीक करें। लोग बल्कि इनफैक्ट ये सोचते हैं कि शायद ये जॉब भी चली जाए ना, एग्जैक्टली, ये चीज़ भी तो है। मगर ठीक है, फिर वो हाथ बात एक नज़र से शुरू होती है, टच होने से शुरू होती है, और फिर वो एंड कहीं पे हो जाती है। फिर ये होगा ना, जब किसी की इतनी हिम्मत होगी तो यू शुड स्टैंड अप। देखिए, रोज़ी रिस्क अल्लाह ने दिया हुआ है, वो देगा जहाँ से भी होगा, मगर मैं समझती हूँ रिस्क से बड़ी, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। मगर हम उस चीज़ को हाइड करते हैं, इसलिए भी हाइड करते हैं कि शायद हमारी बदनामी हो जाएगी, ये भी तो हाइड करते हैं ना हम। हमारा कन्विक्शन रेट भी तो कम है ना, हमारा कन्विक्शन रेट अगर बिलो 2% है तो क्यों कोई रिपोर्ट करेगा। अब ये भी तो देखें ना डॉक्टर अंजुम, फिर बदनामी और ये सब अपनी जगह है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैं इस बात
पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा खुद जज्बाती भी हूँ कि रिपोर्ट करें, एटलीस्ट रिपोर्ट तो करें यार, अपने बच्चे को महफूज तो बनाएं। लेकिन अगेन कन्विक्शन रेट, हमारा कानून इतना स्लो है कि लोगों को डर लगता है यार अभी हम दुश्मनी ले लेंगे और उसके बाद फिर हमें जो है ना पूरी ज़िंदगी उसकी दुश्मनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शायद सच अ स्लो प्रोसेस कि जब तक वो जो बेचारी औरत है उसके घर वाले कोटों के धक्के खा खा के सोचते हैं यार हर दफ़ा हम ही खड़े में, और उसने डेट ले ली, फिर तारीख हो गई, फिर फलां हो गया, यू नो दूसरी पार्टी भी तो मैंने किया। फिर हमारे पास कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि जो इबरत हो, ऐसे ही है। ऐसी सज़ा नहीं है ना जो इबरत हो। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ना, सरेआम फांसी होनी चाहिए ना, सरेआम कोड़े होने चाहिए ना, तो ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा है नहीं, मगर ये तो डेफिनेटली जो लॉ मेकर हैं ये इनका वो है कि वो इस चीज़ को करें, और ऐसा अब होना चाहिए यार। जिस रफ्तार से ये चीज़ बढ़ रही है, जिस तरह से ये हो रही है, खुदा ना खास्ता जब सबके घरों में आ जाए उससे पहले है कि ये चीज़ सब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो प्रॉपर लेगलाइजेशन होनी चाहिए, इसमें लॉ बनना चाहिए, इनकी प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। जब तक सज़ा जज़ा नहीं होगी, वही बात है कि अगर कोई पेरेंट्स खड़े भी हो जाए, वो आपकी बात सही है, हमारी पब्लिक सोचती है कि यार हमने धक्के खाने, आखिर में तो हमें कोई फ़ायदा होना नहीं है। बात यह है कि अब दोनों चीज़ों में देखना है। हम एज आ सिविलियन, एज अ पब्लिक अपनी राइट को समझें और इस चीज़ को आगे लाएं। देन कम्स लिटिगेशंस, पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, सेम टाइम जजेस, सेम टाइम जो हमारी लॉ जो बनाते हैं, इन सबको सोचना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक बच्ची, हम एक छोटी सी बात मुझे बताया, हम सड़क पे जा रहे होते हैं, खुदा न खासा किसी का इनवॉलंटरी टच हो जाता है, विच इज़ व्हाट वी फील। सोचो कि जी ये चीज़ हो रही है और बड़ा कॉमनली हो रही है, तो वो उससे इंसान से पूछें, और खुदा ना खासा हम ये सोचें कल हमारे साथ ना हो, तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल सोसाइटी, नॉट अ सिंगल हाउस जिसके साथ ऐसा हुआ है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ इस टॉपिक को हम जो है वो ख़त्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो पॉडकास्ट है उसको देखने के बाद एटलीस्ट मेरी आवाज़, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, मैं तमाम माओं से गुजारिश करूँगी कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों की सुने। वो सलसल में बोल रही हूँ, अपने बच्चों को सुने, उनसे पूछा करें, रोज़ाना उनसे पूछा करें। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ एक मैसेज से ज़्यादा है, एक मीडिया पर्सन के तौर पे इस चीज़ को लेने से ज़्यादा है। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्लीज़ इसके ऊपर इसको लीगलाइज, इसके ऊपर लॉ जो है इतना इफ़ेक्टिव करें कि इंसाफ में ताख़ीर ना हो। अगर कोई आपके पास रिपोर्ट करे तो उसको पता हो कि उसको इंसाफ मिलेगा और जल्दी मिलेगा, तभी ऐसे केसेस की रोकथाम हो सकती है इफ़ेक्टिवली। हम आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।